हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नियति एस्ट्रो। कल हमने बात की थी 1 से लेकर 9 जितने नंबर्स है वो नंबर्स का जो प्लैनेट है, कौन सा प्लैनेट रूल करता है। आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी नंबर 1 के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं 1 to जो 9 नंबर्स हैं इनमें कितने फीमेल नंबर हैं, कितने मेल नंबर्स हैं। तो जो मेल नंबर हैं वो है 1, 3, 4 एंड 9, यानी सन, जुपिटर, राहु एंड मार्स। फीमेल नंबर हैं 2, 6, 7 एंड 8। तो 2 मतलब मून, वीनस, केतु एंड सैटर्न। अब न्यूट्रल नंबर है 5। वो 5 को हमने न्यूट्रल नंबर इसलिए बोला क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऐसी होती है कि अगर ये फीमेल नंबर के साथ है तो ये फीमेल नंबर के लाइक बिहेव करने लग जाता है, और अगर ये मेल नंबर के साथ होगा तो ये मेल नंबर की तरह बिहेव करता है। ऐसे ही हम जब एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि मरकरी जिस प्लैनेट के साथ होता है या जिस राशि में होता है उस राशि के लॉर्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है, वही चीज़ यहाँ पे भी हमको समझनी होगी। नंबर 4 जो होता है वो माइनस सन, माइनस मतलब नेगेटिव सन कह सकते हैं इसको। जो सन की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो अगर हम नेगेटिव वे में देखेंगे तो हमको राहु का नंबर देखने को मिलता है। नंबर 7 जो केतु का नंबर है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है पॉजिटिव मून की तरफ रहती हैं। मतलब मून की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें अगर हम और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेंगी नंबर 7 में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल नंबर 1। अब हम देखते हैं कि सिंगल नंबर 1 अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में आता है तो उसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति, यहाँ सिंगल नंबर 1 की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा व्यक्ति बहुत कॉन्फिडेंट होगा क्योंकि सिंगल नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करेगा। तो सन वाली जो सबसे पहले क्वालिटी मिलेगी वो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ रहता है, यानी बहुत कॉन्फिडेंट है। दूसरा उसके अंदर होगा लीडरशिप क्वालिटी। तीसरी उसके अंदर हमको बहुत अच्छा मिलेगा कि उसका मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छा होता है। आप कोई भी काम उस पर छोड़ सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज कर लेगा। इस तरह के लोग ना किसी कंपनी में सीईओ वगैरह किसी अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके अपने हॉरोस्कोप में अगर इस तरह की नंबर 1 है और इस तरह की क्वालिटीज़ तो आपके अंदर होंगी, और इसलिए आप इस तरह की जॉब की तरफ अपना रुझान दिखाएंगे। नेक्स्ट है ईगोइस्टिक। अब जब कॉन्फिडेंट होगा व्यक्ति, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगी, उसके अंदर मैनेजमेंट होगा, तो स्वाभाविक है कि थोड़ा सा उसके अंदर ईगो आ ही जाता है। नेक्स्ट है डोमिनेटिंग। अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप देखिए तो ये एक डोमिनेटिंग प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल वे में क्रिएट होगी। अगर व्यक्ति डोमिनेटिंग नहीं होगा तो फिर वो लीडरशिप क्वालिटी भी उसकी कमज़ोर हो जाएगी। तो नंबर 1 के लोगों के अंदर ये सारे फीचर होंगे कि वो डोमिनेटिंग होंगे, गुड मैनेजमेंट होगा, लीडरशिप होगी, कॉन्फिडेंट होंगे। ये तमाम सब चीज़ें आप देखेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो और वो डोमिनेटिंग ना हो, दोनों चीज़ें एक साथ ही चलेंगी। नेक्स्ट है शॉर्ट टेम्पर्ड। अब ऐसे व्यक्ति में जब इतनी सारी आपने 5 क्वालिटी देख ली हैं तो नेक्स्ट आता है शॉर्ट टेम्पर्ड। उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। एक तो वो किसी की सुनने वाला नहीं, उसको अपने मन की ही करना है। तो अब उसको अगर कोई कुछ बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है स्टबर्न। अब वो ज़िद्दी भी बहुत होगा इस तरह का व्यक्ति। सारी चीज़ें उसके फेवर में होंगी तो व्यक्ति को जिद रहती है, मुझे अगर ये परचेस करना है तो करना है, मुझे यहाँ पढ़ना है तो यहीं पढ़ने जाना है। इस तरह की चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है नेम एंड फेम। नंबर 1, सिंगल नंबर 1 जिनके हॉरोस्कोप में आएगा उनको नेम और फेम ईश्वर की तरफ से मिलता ही मिलता है। अब थोड़ा 19-20 हम इसमें दूसरे कॉम्बिनेशन भी देखेंगे तो वो ज़्यादा हमको इसका जो रोल है वो कैसा प्रेजेंट करेगा वो दूसरे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद हम ज़्यादा अच्छी तरह से इसके बारे में बता पाएंगे। नेक्स्ट है विल पावर। ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो फिर फाइनली हम पहुंचेंगे उस व्यक्ति का जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है, वो बहुत अच्छी होगी। वो जो तय कर लेगा वो उसको जो करना है वो
किसी भी परिस्थिति में वो करने लायक रहता है। एक चीज़ और है सबके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जिसकी हॉरोस्कोप में नंबर 1 है उनके वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकते हैं, और वो ये जो नंबर 1 है ये उनके करियर में बहुत अच्छी हेल्प करेगा। अब करियर में कैसे हेल्प करेगा कि अगर नंबर 1 है तो उसके अंदर सन वाली जो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो ऐसा व्यक्ति ऑटोमेटिकली जब कहीं जॉब करता है तो वो अपना एक रिफ्लेक्शन देता ही है, तो वो करियर में हेल्प करता है। अब इसका ये मतलब आप लोग मत निकालिएगा कि सिंगल नंबर 1 है तो ये सारी चीज़ें अगर हैं तो फिर ये 2 बातें जो मैंने अभी आपको बताई ये नहीं होंगी अगर आपके हॉरोस्कोप में ये नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जितनी क्वालिटीज़ अभी हमने पढ़ी ये सब सिंगल नंबर वालों के लिए थी। अब अगर किसी के हॉरोस्कोप में 1 से ज़्यादा नंबर आता है तो फिर हम देखेंगे कि ये सारी क्वालिटीज़ ना धीरे धीरे उसकी कम हो जाती हैं। जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और उसके हॉरोस्कोप में कहीं 2 बार हमको 1 देखने को मिल रहा है, जैसे हमने यहाँ देखा 15, 11, तो यहाँ 1, 1, 2, 3, 4 टाइम्स 1 आ गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है वो कम होगा, उसका विल पावर कम हो जाएगा, उसकी लीडरशिप क्वालिटी कम हो जाएगी। तो जितने ज़्यादा ये नंबर 1 बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे उसकी जो क्वालिटीज़ हमने पीछे पढ़ी अभी तक उन क्वालिटी में थोड़ा सा एक डिक्लिनेशन हमको देखने को मिलता है। अगर हम यहाँ ये सब चीज़ें एक कंडीशन होती है जिसमें हम आगे देखेंगे, वहाँ जाके ये चीज़ें फुलफ़िल नहीं होती। सिंगल नंबर 1 अगर किसी के हॉरोस्कोप में है तो अभी तक जो हमने सारी चीज़ें पढ़ी वो हमको देखने को मिलेंगी। अब जैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें तब और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती हैं अगर डेस्टिनी उसके साथ 1 हो, या डेस्टिनी हॉरोस्कोप में 1 ना आता हो कहीं। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि 3, 4, 83 मतलब 3 अप्रैल 1983, इसमें कहीं पर भी नंबर 1 नहीं आता, लेकिन जो उसका डेस्टिनी बनता है वो नंबर 1 बनता है। तो डेस्टिनी अगर नंबर 1 है तो इसका मतलब जो अभी हमने सारे फीचर्स पढ़े वो सब उसके अंदर होंगे और मल्टीपल होंगे, क्योंकि जो डेस्टिनी नंबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है व्यक्ति की लाइफ में। इसका असर जो है पूरी लाइफ रहता है व्यक्ति के ऊपर। तो यहाँ हम देखेंगे इस व्यक्ति जिसकी भी है और उसको डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए ये नंबर 1 जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक चीज़ और होती है जिसमें कई बार जब हमने भी, जैसे मैंने भी आपको बताया कि बहुत सारे जब 1 हो जाएंगे तो उनकी क्वालिटीज़ थोड़ी कम होती चली जाएंगी। तो अगर उसमें बहुत सारे इसमें क्वालिटीज़ इसमें नंबर 1 आ रहा है और क्वालिटीज़ कम हो रही हैं, तो उसमें एक चीज़ आप और देखिए कि क्या डेस्टिनी 1 है या नहीं है। अगर डेस्टिनी 1 नहीं है, जैसे यहाँ पे डेस्टिनी 9 आ रहा है, तो हमारी जो सन वाली जो प्रॉपर्टीज़ अभी हमने पढ़ी वो कुछ कम हो सकती हैं। एक कंडीशन और है जहाँ डेस्टिनी 1 है लेकिन मल्टीपल 1 भी है सॉरी, मतलब एक कंडीशन में सिर्फ सिंगल 1 है और डेस्टिनी 1 भी है, एक कंडीशन में मल्टीपल 1 है लेकिन डेस्टिनी 1 नहीं है, दूसरी कंडीशन में मल्टीपल 1 भी है और डेस्टिनी 1 भी है। तो इस कंडीशन में जैसे ये 11 मतलब 11, 10, 19, 42, तो यहाँ पे जो बेसिक नंबर हुआ वो 2, और इन सभी को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा डेस्टिनी नंबर बनता है 1। तो यहाँ पे जो डेस्टिनी है वो मल्टीपल 1 के साथ है, मतलब 1, 2, 3, 3 बार तो हमने यहाँ पे 1 लिखा, इसके बाद डेस्टिनी वाला ये 1 लिखा। तो अब आप समझिए कि ये जो 1 है इस वजह से ये जितना जो सन वाले फीचर जो डाउन होते जा रहे थे अब ये बहुत शार्प हो जाएंगे, और ऐसे व्यक्ति के पास वो जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी कि नेम फेम भी बहुत होगा और प्रॉपर्टी भी होगी, ईगोइस्टिक भी होगा, लीडरशिप क्वालिटी भी मिलेगी, ये सारी चीज़ें जो अभी हमने पढ़ी ये इस व्यक्ति के अंदर होंगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि तीनों कंडीशन में, जहाँ सिंगल 1 है, जहाँ बहुत मल्टीपल 1 है और जहाँ मल्टीपल 1 के साथ डेस्टिनी 1 है, तीनों में क्या डिफरेंस है और इन सभी का क्या इम्पैक्ट होता है। आप भी अपने हॉरोस्कोप में लगाइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, एक ग्रिड बनाइए जो एक वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो फिक्स ग्रिड है 3, 1, 9,
6, 7, 5, 2, 8 एंड 4। इसमें फिट करके देखिए कि क्या आपके हॉरोस्कोप में भी कहीं नंबर 1 आता है, या कितनी बार आता है, या ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं एक नए